आइए आज एक ऐसी महाकाव्य कथा की गहराई में चलते हैं जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों के टकराव का एक जबरदस्त आख्यान है। आज हम गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर आने की घटना पर बात करेंगे। सच कहूँ तो ये घटना अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक पूरी की पूरी स्वर्गीय नदी को स्वर्ग से खींचकर धरती पर लाना हो तो इसके लिए किस स्तर की मेहनत और शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ये कोई आम नदी नहीं थी, ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जलधारा थी। इसे धरती पर लाना लगभग असंभव था। इस पूरी महाकाव्य कथा के केंद्र में एक ही इंसान की जबरदस्त प्रेरणा है और वो है राजा भगीरथ। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उन्हें अपने 60,000 पूर्वजों की राख को पवित्र करना था जो एक महर्षि के भयंकर क्रोध का शिकार होकर भस्म हो गए थे। जब तक उस राख पर स्वर्गीय नदी गंगा का पवित्र जल नहीं पड़ता, उन पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती थी। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था और इस लक्ष्य को पाने के लिए भगीरथ ने जो किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने पूरे 1000 साल तक अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी की अत्यंत कठोर तपस्या की। जरा सोचिए, 1000 साल, और वो भी महीने में सिर्फ एक बार खाना खाकर। आखिरकार सफलता का वो पल आया जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद उन्हें पूरे 1 साल तक केवल अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े रहकर शिव की तपस्या करनी पड़ी। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। ब्रह्मा जी मान तो गए थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही भयंकर चेतावनी दी थी। उन्होंने भगीरथ से कहा कि अगर गंगा स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी तो उनका वेग इतना ज्यादा प्रचंड होगा कि ये नाजुक धरती उसे सह ही नहीं पाएगी। इस ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रहार से पूरी पृथ्वी के सचमुच टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसा विनाशकारी संकट था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर ये धरती ही नहीं बचेगी तो पूर्वजों को मुक्ति कैसे मिलेगी? इस भयंकर प्रलय को आखिर रोका कैसे जाए? यहाँ आकर कहानी में एक गजब का तनाव आ जाता है। इस पृथ्वी विनाशक संकट का सिर्फ एक ही समाधान था। ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ को ये अहम सलाह दी कि गंगा के वेग को रोकने के लिए वे भगवान शिव को तैयार करें। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि पूरे ब्रह्मांड में त्रिशूलधारी महादेव के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो गंगा के उस जानलेवा और प्रचंड वेग को अपने ऊपर झेल सके। राजा भगीरथ की उस कठोर और अविश्वसनीय तपस्या को देखकर पूरे संसार के आराध्य भगवान शिव प्रकट होते हैं। इतने बड़े और खतरनाक ब्रह्मांडीय कार्य के लिए वे बिल्कुल शांत भाव से तैयार हो जाते हैं। वे उस विशाल गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन आसमान से उतरते समय कहानी एकदम से रफ्तार पकड़ती है। गंगा जी, जो कि हिमालय की सबसे बड़ी पुत्री थी, उन्हें अपने विशाल आकार और ताकत पर बहुत ज्यादा अहंकार था। स्वर्ग से नीचे उतरते समय उनके मन में गर्व से भरा सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, मैं अपने इस प्रचंड प्रवाह से शिव को भी अपने साथ पाताल में बहा ले जाऊंगी। ये एक अंधी और विनाशकारी ताकत थी जो पूरे घमंड के साथ आकाश से नीचे आ रही थी। यहाँ हम एक जबरदस्त तुलना देखते हैं। एक तरफ गंगा की वो विध्वंसक, अहंकारी और क्रोध से उफनती जलधारा है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देना चाहती है, और दूसरी तरफ है त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की अचल, बिल्कुल शांत और अडिग शक्ति। शिव गंगा के इस घमंड को तुरंत भांप लेते हैं। ये ब्रह्मांड में गति और स्थिरता का सबसे बड़ा और अद्भुत टकराव था। और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है, एकदम सन्नाटा। पूरे गर्व से भरी गंगा जब भगवान शिव के मस्तक पर गिरती हैं तो महादेव उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे कैद कर लेते हैं जैसे वो कोई विशाल भूल भुलैया जैसी हिमालय की गुफा हो। महादेव ने उस भयंकर नदी के सारे घमंड को अपनी जटाओं के जाल में पूरी तरह से जकड़ लिया। शून्य, बिल्कुल शून्य। यही वो संख्या है जितने रास्ते गंगा को महादेव की जटाओं से बाहर निकलने के लिए मिले। अपना सारा जोर लगाने के बाद भी गंगा उस जटाजूट में ही कई सालों तक भटकती रही, लेकिन उन्हें बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब जरा राजा भगीरथ के नजरिए से सोचिए, उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उन्होंने देखा कि गंगा जी तो शिव की जटाओं में ही कहीं गायब हो गई हैं, तो वो
निराश नहीं हुए। इसके बजाय उन्हें गंगा को आजाद कराने और शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार फिर से भारी तपस्या शुरू करनी पड़ी। ये उनका कभी न टूटने वाला अद्भुत संकल्प था। आखिरकार उनकी ये तपस्या भी रंग लाती है। शिव जी प्रसन्न होकर गंगा जी को बिंदु सरोवर में छोड़ देते हैं और यहाँ से छूटते ही गंगा 7 अलग-अलग धाराओं में बढ़ जाती हैं। 3 शुभ धाराएं हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर निकल गई। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी और जो 7वीं मुख्य धारा थी वह दिव्य रथ पर सवार महाराज भगीरथ के ठीक पीछे पीछे चल पड़ी। और इसी तरह सफर करते हुए गंगा का वो पवित्र जल आखिरकार रसातल में पहुंचता है। वहां उस उत्तम जल ने सगर के 60,000 पुत्रों की उस विशाल राख को पूरी तरह से धो दिया और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। राजा भगीरथ का वो महान और बिल्कुल असंभव सा लगने वाला लक्ष्य आखिरकार पूरा हो ही गया। इसी पूरी प्राचीन घटना से भगीरथ प्रयत्न मुहावरे का जन्म हुआ, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रयास जिसमें कभी हार ना मानी जाए, चाहे लक्ष्य कितना भी असंभव क्यों ना लगे। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आज के हमारे आधुनिक समय में ऐसी कौन सी मानवीय चुनौती है जिसे सुलझाने के लिए हमें इसी स्तर के ब्रह्मांडीय प्रयास और अटूट संकल्प की जरूरत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।